और अब सीधा आपको राजस्थान लिए चलते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर पहुंचे हुए हैं और बीकानेर के करणी माता मंदिर में वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आज बीकानेर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसे में बीकानेर को आज कई बड़ी सौगातें वो देंगे। 26,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और उससे पहले देखिए, करणी माता मंदिर वो पहुंचे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। साथ में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उनके साथ है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनके साथ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला राजस्थान का दौरा है। ऐसे में करणी माता मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, पूजा अर्चना उन्होंने की, माता का आशीर्वाद उन्होंने लिया। साथ में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की मौजूदगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला राजस्थान दौरा, और राजस्थान में भी बीकानेर, क्योंकि बीकानेर ऐसा क्षेत्र है जहां सीमावर्ती इलाकों में गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिली थी। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला राजस्थान दौरा, साथ ही आज कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे, कई सारे उनके कार्यक्रम हैं। हालांकि उससे पहले सुबह सुबह करणी माता मंदिर पहुंचे हुए हैं। माता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया। और आप देख सकते हैं, साथ में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद हैं, अर्जुन राम मेघवाल मौजूद हैं। तो बीकानेर में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने से पहले प्रसिद्ध करणी माता मंदिर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। माता का आशीर्वाद उन्होंने यहां पे लिया, नमन किया, पूजा अर्चना की, और उसके बाद उनके इस दौरे की शुरुआत, जिस तरह से कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 26,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। देश को संबोधित वो करेंगे। 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। राजस्थान के देशनोक से तस्वीरें। देशनोक रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो उससे पहले देशनोक के प्रसिद्ध करणी माता मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। यहां उन्होंने माता का आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना उन्होंने की। साथ में भजनलाल शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री, और अर्जुन राम मेघवाल मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला राजस्थान का दौरा, और ऐसे में आज बीकानेर पहुंचे हैं। 26,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। साथ ही 103 अमृत स्टेशनों, जिन्हें पुनर्विकसित किया गया है, फिर से डेवलप किया गया है, उन स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। देशनोक रेलवे स्टेशन का भी आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो पीएम मोदी राजस्थान के बीकानेर पहुंच चुके हैं। यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की बड़ी सौगात देंगे। पीएम मोदी देश के 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से विकसित अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर के पलाना में 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। देखिए, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। करणी माता मंदिर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये देशनोक राजस्थान से तस्वीरें। करणी माता मंदिर में कुछ देर पहले उन्होंने पूजा अर्चना की थी, और यहां पे देखिए पहुंचे हुए हैं जो वीर जवान है देश के, जिन्होंने देश की संप्रभुता, अखंडता, देश के लिए बलिदान दिया। म्यूजियम यहां पर पहुंचे हैं, और आप देख सकते हैं किस तरह से उन वीर जवानों को नमन करने भी पहुंचे हैं। शौर्य की गाथा जिन जवानों ने लिखी है, शौर्य का परिचय दिया है, और जिस तरह से, जैसे हमने आपको बताया भी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का यह पहला राजस्थान दौरा, और राजस्थान के बीकानेर के जिस हिस्से में आज पीएम मोदी की मौजूदगी, ये वो हिस्सा है जो काफी ज्यादा प्रभावित रहा भारत पाकिस्तान तनाव के बीच। और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर मुंबई ट्रेन का उद्घाटन भी करेंगे।
तो आज देश को कई सौगात पीएम मोदी देने वाले हैं। 103 अमृत स्टेशन जो हैं, जो अमृत भारत योजना के तहत जिनका पुनर्विकास किया गया है, जिन्हें फिर से डेवलप किया गया है, उन स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। अमृत स्टेशनों का उद्घाटन होगा, 103 अमृत स्टेशनों का। साथ ही बीकानेर से मुंबई ट्रेन का भी उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे, उस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। हालांकि अभी जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें राजस्थान के देशनोक से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी वीर जवान जिन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया है, उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। तो अमृत स्टेशनों की खासियत क्या कुछ है वो भी देखिए, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं किस तरह से शेल्टर और आधुनिक टॉयलेट्स इस स्टेशन में है। मतलब पूरी तरह से हाईटेक इन स्टेशनों को बनाया गया है। 103 अमृत स्टेशन, 103 अमृत स्टेशनों का आज उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। क्या कुछ इन स्टेशनों की खासियत है? आधुनिक टॉयलेट बनाए गए हैं, वेटिंग रूम बनाए गए हैं, दिव्यांगजनों के लिए सुगम रैंप बनाई गई है ताकि दिव्यांगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। शेल्टर और आधुनिक टॉयलेट्स तो बनाए ही गए हैं। अमृत स्टेशन जो बनाए गए हैं उनमें भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार है, हाई मास्ट लाइटिंग है, आधुनिक वेटिंग रूम और टिकट काउंटर्स हैं। यानी जनता की सहूलियत को देखते हुए इन्हें डेवलप किया गया है, इन्हें फिर से पुनः विकसित किया गया है। साथ ही 26,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन भी पीएम मोदी करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी के दौरे से पहले बीकानेर के देशनोक रेलवे स्टेशन का दौरा भी किया था, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के इसी देशनोक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करने वाले हैं कुछ ही देर में। ऐसे में इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे थे। देशनोक रेलवे स्टेशन का दौरा जब उन्होंने किया था, निरीक्षण किया था, वो दूसरी तस्वीरें भी देखिए आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले वो पहुंचे हुए थे, उन्होंने बीकानेर के देशनोक रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया था। सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री और बीकानेर के सांसद अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे थे। तो ये दो तस्वीरें, देशनोक आज पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी, इसके बाद बीकानेर में उनका कार्यक्रम है। बीकानेर से 26,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन वो करेंगे। हालांकि उससे पहले देशनोक वो पहुंचे हैं। देशनोक में करणी माता मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले पूजा अर्चना की, उनके साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद रहे। साथ ही भजनलाल शर्मा जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो भी मौजूद रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमारे सीमावर्ती जिला बीकानेर में आने पर और इस बीकानेर की धरती से और देशनोक स्टेशन से 104 देश के स्टेशनों का लोकार्पण हो रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज राजस्थान का ये दौरा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का ये पहला राजस्थान का दौरा है। बीकानेर वो पहुंचेंगे, कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उससे पहले सुबह सुबह देशनोक पहुंचे। देशनोक में करणी माता मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की, माता का आशीर्वाद लिया। और अब से कुछ ही देर में बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। 26,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन वो करेंगे। उससे पहले देशनोक रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन। और ये देखिए, यहां पर देशनोक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन उन्होंने कर दिया है। साथ ही बीकानेर से मुंबई जो ट्रेन शुरू होगी उसका भी यहां पे फ्लैग ऑफ कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो आज राजस्थान को कई बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। आप देख सकते हैं स्कूली बच्चे भी पहुंचे हैं पीएम के स्वागत के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री और बीकानेर से सांसद अर्जुन राम मेघवाल। देशनोक रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत बनाया गया है, फिर से रीडेवलप किया गया है, पुनर्विकास इसका किया गया है। और ऐसे 103 अमृत स्टेशनों का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही बीकानेर से मुंबई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी पीएम मोदी ने दिखाई है। तो यहां पर हरी झंडी दिखाते हुए आप पीएम मोदी को देख सकते हैं। फ्लैग ऑफ उन्होंने ट्रेन का किया है। बीकानेर से मुंबई ट्रेन का उद्घाटन किया है। सिर्फ इतना ही नहीं,
राजस्थान के दौरे पर हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला राजस्थान का दौरा। राजस्थान के सीमावर्ती जो इलाके हैं वहां भी भारत पाकिस्तान तनाव के बीच हमने देखा था किस तरह से प्रभावित वो इलाका रहा था। काफी नुकसान भी सीमावर्ती क्षेत्र में हुआ था। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला दौरा। बीकानेर पहुंचे हैं, अब से कुछ ही देर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 26,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। लेकिन उससे पहले राजस्थान के देशनोक रेलवे स्टेशन से ये लाइव तस्वीरें, जहां देशनोक रेलवे स्टेशन जिसे अमृत योजना के तहत, अमृत स्टेशन योजना के तहत फिर से पुनर्विकसित किया गया है। काफी आधुनिक अब इस स्टेशन को बना दिया गया है। चाहे वेटिंग एरिया हो, चाहे टॉयलेट्स हो, चाहे दिव्यांगों के लिए रैंप हो, आधुनिक टेक्नोलॉजी से इस स्टेशन को लैस किया गया है। और ऐसे में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए स्कूली बच्चे पहुंचे। देखिए हाथों में तस्वीरें हैं बच्चों के। और ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए नितिन ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीकानेर का यह दौरा और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला राजस्थान का दौरा है। ऐसे में इस दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। जी, जिस तरह से जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पहला दौरा है राजस्थान में, जहां पर करोड़ों रुपए के लोकार्पण भूमि पूजन की जो सौगात है वो देने जा रहा है, लेकिन जिस तरह से वर्चुअली जो अमृत स्टेशन है वो देश भर के स्टेशनों को दिया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के 6 स्टेशनों जिसको हरी झंडी दे के दिखा दी। अमृत जो स्टेशन है उनका वर्चुअली उद्घाटन कर दिया है, और जिसमें से अपन देख सकते हैं कटनी है, सीधाम है, नर्मदापुरम है, शाजापुर, सिवनी, ओरछा, ये जो स्टेशन है यहाँ पर अमृत स्टेशनों का जो नाम दिया गया था उनका वर्चुअली उद्घाटन हो चुका है। और इन्हीं स्टेशनों पर अब जिस तरह से जो लोक कला है, संस्कृति, परंपराओं की जो झलकें हैं वो दिखाई देंगी। और अभी फिलहाल राजस्थान में वहाँ पर जनता को संबोधित करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मगर सबसे बड़ी बात यह कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये पहला दौरा है जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों में जा रहा है। अभी ये राजस्थान में है और 31 तारीख को मध्य प्रदेश में आएंगे, जहां पर महिला कामगारों का सम्मेलन होगा, जहां पर पूरे देश भर में संबोधित करेंगे। अभी वहां से एक बड़ा संदेश देने की तैयारी चल रही। वर्चुअली उन्होंने उद्घाटन कर दिया अमृत स्टेशनों का, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो एक बड़ा संदेश देने की भी तैयारी कर रहे हैं। विकास कार्यों का और लोकार्पण भी कर रहे हैं जनता के बीच में। क्योंकि विकास रुकना नहीं चाहिए, विकास जो है वो होते रहना चाहिए। और यही वजह है कि भले आज राजस्थान में मौजूद है, लेकिन 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन उन्होंने राजस्थान से किया है, और जिसमें जैसा आपने भी समझाया कि मध्य प्रदेश के भी 6 अमृत स्टेशन शामिल है। नितिन। हाँ जी, जो देश भर के 103 जो स्टेशन है उनका ठीक है, आपको रोक रही हूँ नितिन, लौटूंगी आपके पास। इस दौरान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीकानेर दौरा। ऐसे में पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आंदोलन करके या प्रेम भाव से एक आध ट्रेन ला करके अपने क्षेत्र में सौगात देते हैं। आपने श्रीधाम की सौगात दी, आपने जबलपुर मुंबई की सौगात दी, यही ट्रेन अपने बीच में। लेकिन आज क्या हो गया, अब बदलते दौर में किस प्रकार की गति चल रही। रेल की मीटर गेज से ब्रॉड गेज आने में 100 साल लग गए, नैरो गेज से ब्रॉड गेज आने में 150 साल लग गए। लेकिन अपने सामने ब्रॉड गेज आई तो आई, एक से या डबल पटरी, अब तो 3 पटरी, 4 पटरी, कितने प्रकार से बदलाव आया। मैडम आपके यहाँ भी सर मैंने सुना है कि बदलाव आ रहा है। 3 लाइन हो गई, ये जो लगातार एक तरह से डबल पटरी मतलब डबल लाइन। मैं थोड़ा अपनी मालवी वाला आदमी भी हूँ और अपने भाव को समझ के भी बात करने वाला हूँ। तकनीकी रूप से हम सब समझते हैं, लेकिन अब तो इससे आगे बढ़कर अभी बता रहा है कि अपने यहाँ पूरे प्रदेश के अंदर 1275 स्टेशनों के लिए एक साथ पूरे प्रदेश में उनको अमृत स्टेशन बनाने के लिए मोदी जी ने संकल्प लिया। जोरदार अभिनंदन करो। 1250, कोई भेदभाव नहीं, उत्तर से लगा के दक्षिण तक, पूर्व से लगा के पश्चिम तक, हर एक राज्य के अंदर हमारी पार्टी की सरकार हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। भारत के तो राज्य हैं, भारत के अंदर विकास नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। और अभी हमने देखा है कि हमारे तो रेलवे स्टेशन ये अब बिल्कुल चाइना की आखिरी सीमा तक जा रहा है।
कश्मीर के अंदर कभी कल्पना नहीं करते, वैष्णो देवी के अंदर या जम्मू के आगे ट्रेन खत्म। आज की स्थिति क्या हो गई, जम्मू से लगा के कश्मीर तक ऊपर बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ और अंदर रेल, और रेल के लिए भी विश्व का सबसे ऊंचा पुल अगर कहीं है, हाँ हमें गर्व है, वो भारत के अंदर है। हमारे लिए सौभाग्य की बात। मौसम से एक तरह से विकास, टेक्नोलॉजी कंपटीशन कर रहे हैं। वही बात नहीं, हिमालय, उतंग हिमालय आसमान से बात करता है, लेकिन आज भारत बदलते दौर में हिमालय की चोटी को भी अपने बुलंद हिसाब से, बुलंद सोच से मात करता दिखाई देता है। चारों तरफ उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हमारे रेल, सड़क जिस प्रकार से निर्माण कार्य हो रहा है, कहीं कोई भूमिगत कोई तकलीफ नहीं, टनल में जा रही। अभी तो बंबई के अंदर रेल हमारी समुद्र में से जा रही। जोरदार अभिनंदन करो, कितना आगे चला गया अपना देश। मुंबई का वो बेतरतीब यातायात, वो पुराने जमाने जैसी ट्रेन सब बदलते दौर में बदल गई। और बदलने की कल्पना भी कैसे, कि ना केवल मेट्रो बल्कि बनी बनाई हमारी अपनी इसी ब्रॉडगेज के ऊपर वंदे भारत मेट्रो के माध्यम से भी इतनी स्पीड बढ़ी, कोई सोच नहीं सकता है। वो सब मेड इन इंडिया, कोई जरूरी नहीं विदेश से लेकर आए। अभी मैं जापान गया, जर्मनी गया, लगातार वहां के लोग भी कह रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आया 10-11 साल में एकदम इंडिया में हो क्या गया सभी क्षेत्रों में। अभी तो आनंद तब आया, आज ही आपने पेपर में पढ़ा होगा, चाइना ने मिसाइल दी पाकिस्तान को, पाकिस्तान से कहा तू भी मारना और दूसरों को मारने के लिए अपना हथियार के रूप में उपयोग करना। उसको क्या मालूम था कि वो प्रयोग करा वो फुस्सी बम निकलेंगे। हमारी सेना ने फुस्सी बम की तरह तोड़ फोड़ के फेंक दिया, पता ही नहीं चला। वो युद्ध के हालात कल्पना तो करो, टीवी खोल के देखो, ऐसा लग रहा दिवाली के दिन ऐसे आकाश तारे कहीं निकलते रहते ऊपर से रॉकेटों में। किसको फर्क पड़ रहा? हमारे यहाँ परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री ने विकास के भी नए नए प्रतिमान बनाए, और विकास के नए कीर्तिमान के साथ साथ उन्होंने अपने देश की आंतरिक सुरक्षा, भाई सुरक्षा, सेना को योग्य प्रकार से शक्तिमान बनाने का जो अभियान चलाया, उसके परिणाम हमको दिख रहे हैं। एक देश पाकिस्तान दिख रहा था सामने, और उससे भी कह दिया कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। ये अपना लगातार जो मोदी जी का संकल्प था वो दिखा दिया। एक नहीं, इनके साथ 2 आए थे, पीछे तीसरा तो बोले ही नहीं। जब हालत खराब हुई, हथियार एक के बाद एक टपकते गए तो बोलना ही भूल गया। और हमको मालूम है 200 से ज्यादा देश, लेकिन ये माननीय मोदी जी की कूटनीति का बड़ा अपना निर्णय है। दुनिया के देश के अंदर अपने प्रकार से उन्होंने कहा कि हमारे देश के अंदर हम भेदभाव नहीं करते, चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार है, हिंदू मुसलमान सबको लेके चलने का परिणाम आप देखो। दुश्मनों ने तो कमी नहीं रखी थी, दुश्मनों ने तो पहलगांव के बगीचे के अंदर नाम पूछ के गोली चलाई थी, और वो नाम पूछकर गोली चलाने का दृश्य हमको याद कर लो। उसके पीछे आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को सुन रहे थे।